तो इस नए वीडियो में एक बार फिर से लेखपाल की लिखित परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर के सवालों के बारे में, उनकी पूरी व्याख्या साथ साथ जवाब भी। एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, मेरे पास जो पेपर आया है इसको आप मत देखें किस पे ट्रिक किया हुआ है, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे जगह पे ट्रिक किया गया है जो गलत जवाब है। तो मेरे पास जो आ गया उसी को मैं हटाया नहीं, ऐसे ही समझा दे रहा हूं, डिफाइन कर दे रहा हूं, व्याख्या कर दे रहा हूं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। अब लिब्रे क्या है, लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सही जवाब क्या होगा ये भी बतला दे रहा आपको पूरा कंप्लीट। आप वीडियो देखिए। एक कंपनी है दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है ऑफिशियल कामकाज करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम दिया है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है डिफरेंट ऑफिशियल कामकाज करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऐसे ही दी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नामक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया पैकेज ऑफिशियल कामकाज करने के लिए, जिसका नाम दिया है लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे कंपनी का नाम नहीं है, आमतौर पे लोग बैठा लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑफिस सॉफ्टवेयर का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। ऐसे ही कुछ लोग समझते हैं लिब्रे ऑफिस, ऑफिस सॉफ्टवेयर का नाम है, लिब्रे कंपनी का नाम है। गलत। लिब्रे कंपनी नहीं है। लिब्रे ऑफिस एक पैकेज है ऑफिशियल कामकाज करने के लिए, और आजकल दुनिया भर में काफी प्रचलित है ये। हमारे देश में ही, भारतवर्ष में तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में लिब्रे ऑफिस यूज हो रहा है। यही कारण है कि लिब्रे ऑफिस का सवाल बड़ी संख्या में आ रहे हैं डिफरेंट परीक्षाओं में। क्यों यूज हो रहा है? इसके मेनली दो कारण है, या यूं कह सकते हैं तीन कारण है। नंबर एक, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है किसी दिन बात कर लेंगे। नंबर दो, लिब्रे ऑफिस फ्रीवेयर है, इसके लिए कोई पेमेंट या सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। नंबर तीन, कई जगह ऐसा है या बहुत सारे ऐसे कमांड्स है लिब्रे ऑफिस में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। मीन्स करने का ये है कि लिब्रे ऑफिस में कहीं कहीं कमांड बहुत ज्यादा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, उसमें टोटल 16 ऐप्स आते हैं। 16 ऐप्स लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस पैकेज जो कि डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी का है, उसमें सिर्फ 6 ऐप आते हैं, 6 ऐप्स। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज में, सॉफ्टवेयर में सिर्फ 6 ऐप। नंबर एक, लिब्रे ऑफिस राइटर। नंबर दो, लिब्रे ऑफिस कैल्क। नंबर तीन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। नंबर चार, लिब्रे ऑफिस मैथ। नंबर 5, लिब्रे ऑफिस ड्रा। नंबर 6, लिब्रे ऑफिस डीबेस। तो उसी लिब्रे ऑफिस का पहला ऐप है लिब्रे राइटर, जो आजकल काफी यूज किया जा रहा है। अब ये सवाल लिब्रे राइटर का है, और मैंने बतला दिया आपको कि क्यों लिब्रे के सॉफ्टवेयर बड़ी संख्या में आजकल चर्चित है। उसके मुख्यतः 3 कारण। नंबर एक, ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। नंबर दो, ये सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर है। नंबर तीन, इन सॉफ्टवेयर की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं है। उसी का सवाल है, और जिसने भी हल किया है जवाब गलत है। इस 75 नंबर सवाल का जवाब जिसने भी ट्रिक किया है, टेस्ट गलत है। इसका जवाब ओडीटी होगा। अब क्यों होगा ये बतला दे रहे हैं, आपको टेस्ट क्यों नहीं होगा ये भी बतला दे रहा है। और उससे पहले एक बात और समझा दे रहे हैं, एक्सटेंशन नेम क्या होता है। डिफॉल्ट कोई पूछा, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस का एक ऐप है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये पहले समझ ले। फाइल एक्सटेंशन किसी भी सॉफ्टवेयर में सेव होने वाली या बनने वाली फाइल के 2 नाम होते हैं। 2 नाम, पहला प्राइमरी नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव करेंगे, सपोज दैट फाइल का नाम दिया सुमित। मैंने कहा फाइल का नाम दिया सुमित, वर्ड में आप फाइल बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा सुमित.docx।
सुमित प्राइमरी नेम है, डीओसीएक्स एक्सटेंशन नेम है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर बनने वाली फाइल के दो नाम, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम आप देते हैं फाइल को सेव करने के लिए, एक्सटेंशन नेम अपने आप आता है, अपने आप आता है। यस, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने आप बन जाता है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव करेंगे, नाम देंगे फाइल का, तो जो नाम आप देंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी नेम, और जो नाम अपने से आता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। जैसे इंसानों के भी नामों में ऐसे आमतौर पे हर इंसान के नाम में दो नाम, एक उसके नाम को, एक उसके व्यक्तित्व को डिफाइन करता है, दूसरा उसकी जाति को डिफाइन करता है। ठीक वही हाल यहाँ भी, मतलब एक लॉजिक दे रहा हूं बस समझाने के लिए। तो यहां भी फाइल के दो नाम होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप फाइल बनाएंगे दो नाम, जो नाम आप देंगे फाइल को सेव करने के लिए प्राइमरी नेम है, और जो नाम अपने से आता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम, और दोनों के बीच में रहता है डॉट। डॉट एक सेपरेटर है प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम के बीच में। प्राइमरी नेम आप लिखेंगे, एक्सटेंशन नेम अपने से आता है। प्राइमरी नेम अधिक से अधिक 255 कैरेक्टर का होगा, एक्सटेंशन नेम अधिक से अधिक 5 कैरेक्टर का होता है। एक फोल्डर में प्राइमरी नेम सबका अलग अलग, एक्सटेंशन नेम सबका सेम। यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी फाइल बनाएंगे सबका एक्सटेंशन नेम डीओसीएक्स ही होगा। तो सवाल पे चलते हैं, एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो किसी भी सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल्स का दूसरा नाम जो अपने आप आता है, जो मैक्सिमम आमतौर पे 5 कैरेक्टर का होता है, जो पहचान कराता है कि फाइल किस सॉफ्टवेयर बनी है, किस टाइप की है, उसी नाम को बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। अब यहां पूछ रहा है कि लिब्रे राइटर में सेव होने वाली फाइल्स का या बनने वाली फाइल्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डिफॉल्ट मींस जो अपने आप हो। यस, ये भी एक पॉइंट है। जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई फाइल बनाएंगे, उस फाइल का एक्सटेंशन नेम डीओसीएक्स होगा, डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम। लेकिन आप फाइल का एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते हैं, क्या करके? फाइल की टाइप को चेंज करके। जैसे ये फाइल बनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका एक्सटेंशन नेम डीओसीएक्स है, क्योंकि यहां पे लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट। आप फाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगे, यहां से डिफरेंट टाइप की फाइल बना सकते हैं, टेम्पलेट, पीडीएफ फाइल, एसपीएस फाइल, एक्सएमएल फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल, आरटीएफ फाइल। तो यहां से आप फाइल का टाइप चेंज करेंगे, मीन्स फाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो फाइल का एक्सटेंशन नेम भी चेंज हो जाएगा। डिफॉल्ट और अदर में थोड़ा सा फर्क है। जो एक्सटेंशन नेम अपने से आए वो डिफॉल्ट है, और जो एक्सटेंशन नेम फाइल के फॉर्मेट को चेंज करने पर आए वो अदर है। तो फाइल का फॉर्मेट कहां से होता है? सेव एज करके, सेव एज टाइप, यहां से फाइल का फॉर्मेट चेंज होता है। और जब भी फाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगे एक्सटेंशन नेम बदल जाएगा। एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं ये मालूम करने के लिए कि फाइल किस ऐप में बनाई गई है। एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं ये मालूम करने के लिए फाइल का फॉर्मेट क्या है। एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं ये मालूम करने के लिए कि फाइल किस ऐप में बनाई गई है। तो आगे देखते हैं। तो ये पूछ रहा था लिब्रे के बारे में। अब देखते हैं सवाल। जैसे पहला है .txt, तो .txt एक्सटेंशन नेम जिसने भी यहां ट्रिक किया है गलत है। क्यों? क्योंकि txt मतलब टेस्ट फाइल, और टेस्ट फाइल जनरली बनती है नोटपैड में। नोटपैड एक टेस्ट एडिटर है, वहां बनने वाली फाइल्स का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है txt। RTF ये भी नहीं है। क्यों? RTF का फुल फॉर्म है रिच टेस्ट फॉर्मेट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एक ऐप आता है, एक वर्ड प्रोसेसर आता है वर्ड पैड, और उस वर्ड पैड में बनने वाली फाइल्स का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है RTF। तो नोटपैड में फाइल बनाएंगे तो TXT होगा एक्सटेंशन नेम, वर्ड पैड में फाइल बनाएंगे तो RTF होगा एक्सटेंशन नेम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने वर्जन में, पुराना वर्जन 2003 से पहले वाले में या 2003 उसके पहले वाले में फाइल बनाएंगे तो DOC होगा। तो ये होगा नहीं, लिब्रे राइटर पूछ रहा है, क्योंकि ये नोटपैड का है, ये वर्ड पैड का है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराने वर्जन का है। तो क्या होगा? ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो ये ODT क्या है? लिब्रे राइटर में बनने वाली फाइल्स का एक्सटेंशन नेम क्या? एक्सटेंशन नेम है। तो 75 का D नंबर होगा। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर बनने वाली फाइल के दो नाम होते हैं, प्राइमरी नेम, एक्सटेंशन नेम। जो नाम हम देते हैं फाइल को सेव करने के लिए वो प्राइमरी नेम है, जो नाम अपने से आता है वो एक्सटेंशन नेम है, और जो नाम अपने से आता है उसको डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है।